हेलो, मेरा नाम है अभिषेक बच्चों और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। देखो, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम थोड़े थोड़े वीडियोस डाल रहे हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं आ रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो राहुल सर है उनकी शादी थी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी उसकी प्रिपरेशन में बिजी थे, पर अब चिंता मत करो, अब आप लोग के लिए वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, आप लोगों ने देखा था कि कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक समझा रहा था। ठीक है, ये वीडियोस बच्चों उसी चीज़ के लिए है। मैं सिर्फ तुम लोग को कुछ केमिस्ट्री एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक तुम लोग को कोई केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है। सही है, और केमिस्ट्री का जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो भी हमारे चैनल पर नहीं है। सही है, तो अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अगर आप लोग को मेरे से केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी, मेरी पढ़ाई हुई, ठीक है, सो मैं ही आगे आप लोग का केमिस्ट्री कंटिन्यू करूंगा। सही है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ इस चैनल पे, तो सर कैसे केमिस्ट्री पढ़ा पाएंगे? बच्चों देखो, बायोलॉजी ना मुझे पसंद है। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाना मेरे को पैशनेट हूँ बायोलॉजी पढ़ाने में, पर मेरा खुद बैकग्राउंड केमिस्ट्री से ही है। ठीक है, मैंने मास्टर्स की हुई है केमिस्ट्री में, एमएससी की हुई है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मेरे को काइंड ऑफ बहुत सारी नॉलेज है केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और भी कई सारे वीडियोस मैंने बनाई हैं, जैसे आफबाऊ प्रिंसिपल के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बाद एक और वीडियो बनाई थी मैंने। ठीक है, तो उन वीडियोस को पहले देखो, फिर इस वीडियो को देखो बच्चों। ठीक है, अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका, जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, वो समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताओ, या फिर अगर कमेंट मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आती कभी कभी, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, सिर्फ एक मैसेज छोड़ के चले जाना कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है या नहीं। अगर नहीं भी लग रहा होगा तो भी बता देना, अगर कोई सजेशन भी देना होगा तो भी बता देना। ठीक है, हम लोग ओपन टू चेंज है, अगर कुछ चेंज करना होगा तो भी हम लोग चेंज कर लेंगे। सही है, तो पहले इस वीडियो को एंड तक देखो। जो ये मैं प्रिंसिपल पढ़ाने आया हूं, क्या ये प्रिंसिपल तुमको समझ रहा है? ठीक है, तो अगर जो भी आपका फीडबैक होगा अपने बड़ा भाई समझ के, ठीक है, मुझे जरूर यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, सो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आज हम लोग लेंगे इस वीडियो के अंदर। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी मैं बना नहीं रहा हूं वैसे भी, तो छोटी सी वीडियो होगी बच्चों, जहां पर हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझेंगे। अब देखो, इसके पहले हंट्स रूल, इसके पहले आफबाऊ प्रिंसिपल मैंने बनाया है, और ये सब वीडियोस किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं ना, सो 1s2 2s2 3s2 वो सब हम लोग लिखते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का रूल क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स उसके ऊपर लगते हैं, वो सारी चीजें मैं वीडियो के थ्रू तुम लोग को समझा रहा हूं। सबसे पहला आफबाऊ प्रिंसिपल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। सही है, जहां पर मैंने तुमको बताया था कि सीरियल वाइज ऑर्डर कौन सा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, फिर मैंने तुम लोगों को ट्रिक भी बताया था। सही है, फिर हंट्स रूल बताया था कि भैया जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले अनफिल्ड करने हैं, उसके बाद मतलब अनपेयर रखने, उसके बाद ही उसकी पेयरिंग करनी है। यह हंट्स रूल कहता था। आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो। आ जाओ, यहां पे तुम लोगों को स्टेटमेंट दिखाता हूं मैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। का मतलब क्या है कि एक ही एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक ही एटम के अंदर बच्चों कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आई नो आप लोग को ये चीज नहीं समझ में आ रही होगी, तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा क्वांटम नंबर समझाता हूं। क्वांटम नंबर आप लोग ने शायद पढ़ा हो 11th स्टैंडर्ड में, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। चलो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों कि आखिरकार क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो, अगर क्वांटम नंबर मैं तुम लोग को डिटेल में समझाने बैठ गया तो ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट की क्लास इसके ऊपर बन सकती है, फिक्स। ठीक है, इसके ऊपर आराम से 30 से 40 मिनट की क्लास बन सकती है। ठीक है, सो अगर तुम लोग को डिटेल में क्वांटम नंबर सीखना है तो कमेंट करके बताना, अगर आप लोग के कमेंट आए तो मैं वो भी बना दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, पर अभी मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से समझाता हूं कि आखिरकार क्वांटम नंबर होते क्या है। देखो, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जैसा मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड वन इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, पर अभी उसको थोड़ा सा रहने दो। अभी हम लोग को पढ़ना अजीमुथल क्वांटम नंबर।
फिर तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो जो फर्स्ट दो हैं ये तो मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ाया है, पहले अगर आप लोगों ने मेरी हंट्स रूल वाली वीडियो देखी है, अगर हाँ हंट्स रूल वाली वीडियो में, और जो सबसे पहले वाली वीडियो थी मेरी अबव प्रिंसिपल वाली, तो उसके अंदर मैंने तुम लोग को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। समझाता हूं, आ जाओ वापस समझाता हूं। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एकदम सिंपल। प्रिंसिपल सबसे पहले हम लोग लिखते हैं और समझते हैं व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों शेप असाइन करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन का, जो भी एटम है उसका शेप कैसा होगा। अगर एस ऑर्बिटल है तो गोला सा शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। अगर पी ऑर्बिटल है तो डंबल शेप होता है। फिर डी ऑर्बिटल में डबल डंबल होता है, वो सब आप लोग ने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं आप लोग को सिंपल से समझा रहा हूं। जैसे मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हो किसी की भी, ठीक है, तो आपने लिखा 1s2, फिर आपने लिखा 2s2, फिर आपने लिखा 3s2, फिर आपने लिखा 2p, सॉरी हाँ, फिर आपने लिखा मान लो 2p2, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो इन सब में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखी है बच्चों, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो सबसे पहला नंबर है, जो सबसे पहला नंबर है ना, यही नंबर है बच्चों आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यही नंबर शो करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 3, यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 2, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 2। समझ रहे हो? तो इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में बच्चों, जो भी आपका ये जो आगे एक नंबर लिखा हुआ है बड़ा सा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी के लिए इतना ही समझो, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझने के लिए बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर ऐसे लिख देता हूं, चलेगा ना? क्वांटम नंबर भी आपको पता ही है, सही है। अजीमुथल क्वांटम नंबर की एक वैल्यू है, हर शेल की अलग अलग वैल्यू है। जैसे मान लो मैं एस की बात करूं, अच्छा अजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से दिखाते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट करेंगे, अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करेंगे, सही बात है। अब हर एल की वैल्यू है। अगर मैं एस की बात करूं, मतलब आपका एस ऑर्बिटल, एक सेकेंड, अगर मैं बच्चों एस ऑर्बिटल की बात करूं, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू होती है 0। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है इसका, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। एस की वैल्यू होती है 0, पी की वैल्यू होती है 1, ठीक है, फिर डी की वैल्यू होती है 2 और एफ की वैल्यू होती है 3। इसके बाद भी होना चाहिए, जी भी होना चाहिए, जी की वैल्यू 4 होगी। पर अभी तक कोई ऐसा एटम डिस्कवर नहीं हुआ है जो जी ऑर्बिटल में हो, अभी तक एफ ऑर्बिटल तक ही हम है। सही है, तो ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? अजीमुथल क्वांटम नंबर की। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो एल की वैल्यू एस में क्या होगी 0। अगर मैं पूछूं आपको एल की वैल्यू पी में क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए 1। एल की वैल्यू डी में क्या होगी, तो वो होगी 2। एल की वैल्यू एफ में क्या होगी, तो वो होगी बच्चों 3। समझ में मेरी बात? ठीक है, तो ये नॉर्मल सी वैल्यू आपको याद करनी है। अलग अलग ऑर्बिटल्स में, अलग अलग ऑर्बिटल्स में अलग अलग वैल्यू होती है आपके अजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो एस में 1, पी में एस में 0, पी में 1, आपका डी में 2 और एफ में 3। समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे पता करना है वो समझ में आ गया। ये पहला नंबर, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे पता करना? अब मान लो मैंने इसका पूछा, बताओ बच्चों इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, तो आप लोग देखोगे कौन सा यहाँ पे ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। तो पी में एल की वैल्यू क्या होती है भैया? पी में एल की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इस हिसाब से बच्चों आपको ये बताना है, इस हिसाब से आपको ये करना है। सही है, तो आई होप आप लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आ गया, अजीमुथल क्वांटम नंबर समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। और ये दो चीजें मैंने ऑलरेडी पहले भी समझाई हुई हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। योर थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, इसे हम लोग m से डिनोट करते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए?
इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। इस m का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखोगे तो आपकी जिंदगी अच्छे से बीतेगी। ठीक है, इस m का फॉर्मूला है -l डैश m डैश प्लस l। क्या बोला मैंने? -l m और प्लस l। और हमेशा याद रखना इस m की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, इस वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। इट इज एन इंटीजर, ये सारे के सारे इंटीजर ही रहेंगे और इस m की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी। समझ में आई मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग m से डिनोट करते हैं और m का फॉर्मूला क्या है? m का फॉर्मूला है बच्चों -l, बीच में m और आपका प्लस l। समझ में आई बात? ठीक है, तो और हमेशा रखना इस m की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब मान लो मैं s ऑर्बिटल के लिए निकाल रहा हूं, s ऑर्बिटल के लिए इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका ऐसे लिखते हैं इसको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s का क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s का क्या होगा? पहले -l लिखना है, फिर +l लिखना है, बीच में m लिखना है। सही है। अब s का l का वैल्यू कितना होता है? अभी हम लोग ने देखा s में l का वैल्यू क्या होता है? 0। तो भैया -0 +0 ऐसा तो नहीं लिख सकते क्योंकि -0 +0 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहां पे बच्चों इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी? 0। मतलब यहां पे हम लोग सिर्फ m को ही डिनोट करेंगे। जो m है ना, सिर्फ मैंने इसी को लिखा बिकॉज l की वैल्यू 0 होती है s में। सही है। अब ये s है बच्चों, इसीलिए यहां पे सिर्फ एक शेल बनता है। आप लोगों को याद है s में हमेशा एक शेल बनता है और इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। हंस रूल पढ़ाया था ना, तो इसके अंदर हमेशा बच्चों एक शेल ही हम लोग बनाते हैं बिकॉज इसके पास सिर्फ एक इंटीजर है। बात समझ में आ गई? फिर अगर मैं बात करूं, मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है m की l में। ठीक है, m की वैल्यू l में नहीं यार, गलती हो गई, p में, p ऑर्बिटल में निकालनी है। ठीक है, अब p में l की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस फॉर्मूले में डाल दो। यहां पे क्या आ जाएगा? -1, बीच में हमेशा 0 और यहां पे क्या आ जाएगा? +1। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? +1। समझ में आ गया? l की वैल्यू क्या होती है? p में 1। तो इस l की जगह मैंने क्या डाल दिया? -1। m हमेशा 0 रहेगा और यहां पे क्या डाल दिया? +1। अब कितने इंटीजर है? यहां पे कितने इंटीजर है? 1 2 3 इंटीजर है ना, इसीलिए p में हमेशा बच्चों 3 शेल बनती है। p में हमेशा कितनी शेल बनेगी बच्चों? 3 शेल बनेगी, 1 2 3। इसको px py और pz भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? फिर अगर मान लो मुझे m की वैल्यू d में निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? m की वैल्यू d में निकालनी है तो d में l की वैल्यू क्या होती है? अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 2। ठीक है, तो यहां पे क्या लगाना है? -2। अब डायरेक्ट आप 0 नहीं लिख दोगे, -2 -1 0 +1 +2 ऐसे जाना है अपने को। ठीक है, तो ये माइनस की वैल्यू यानी -2 -1, l की वैल्यू 2 होती है, दैट्स वाई हम लोग ने 2 तक लिखा है d में। सही है, तो -2 -1 0 0 आपका m, फिर +1 और +2। सही है, कितने इंटीजर है? 1 2 3 4 5, 5 इंटीजर है। दैट्स वाई d के अंदर बच्चों 5 शेल बनते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, दैट्स वाई डी के अंदर कितने शेल बनते हैं? 5 शेल बनते हैं। हमेशा ऐसे ही आप लोग देखोगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप ग्राउंड स्टेट और अपना एक्साइटेड स्टेट निकालोगे तो उसमें आपको शेल बनाना पड़ेगा। सही है, तो हमेशा एस के अंदर एक ही इंटीजर है, दैट्स वाई 1 शेल। इसमें अगर आप एम की वैल्यू देखो 3 इंटीजर है तो 3 शेल। इसके अंदर अगर आप एम की वैल्यू देखो तो कितने इंटीजर है? 5 इंटीजर है। अब ऐसा लाइन मार देता हूं, 5 इंटीजर है, दैट्स वाई 5 शेल। सिमिलर सी चीज आप एफ के लिए भी निकाल सकते हो। थोड़ा कलर चेंज करते हैं यार। एम की वैल्यू एफ में, ठीक है, एफ में एल की वैल्यू क्या होती है? 3। तो कैसे निकालोगे आप? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। समझ में आ गई? कितना हो गया इंटीजर? 1 2 3 4 5 6 7। कितने इंटीजर है टोटल? 7 इंटीजर है। दैट्स वाई एफ में शेल कितने बनते हैं बच्चों? 7 शेल बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल कितने शेल बनते हैं? 7 शेल बनते हैं आपके एफ के अंदर। तो आई होप आप लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला? -l, बीच में m और +l।
और m हमेशा क्या रहेगा, 0। तो अगर आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s में निकाल रहे हो तो इसमें l की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, अभी पीछे बताया मैंने, ये हमेशा याद रखना आपको, ठीक है। SPDF और l की वैल्यू s में 0, p में 1, d में 2 और f में 3। अगर नहीं याद होता तो एग्जाम में रफ पेज पे हमेशा ये लिख लिया करो, ठीक है। तो हमेशा देखो क्या होता है बच्चों, s में l की वैल्यू क्या होती है, 0, तो दैट्स वाई सिर्फ 0 ही आया। फिर p में l की वैल्यू क्या होती है, 1, दैट्स वाई यहाँ पे -1 आ गया, 0 आ गया और +1 आ गया, बिकॉज p में l की वैल्यू क्या है, 1। फिर d में l की वैल्यू क्या है बच्चों, 2, तो कहां से शुरू होगा, -2, -1, 0, +1, +2, 5 इंटीजर है, दैट्स वाई यहाँ पे 5 आपको शेल देखने के लिए मिल रहे हैं। सिमिलरली आपको f के अंदर मैंने दिखाया, ठीक है। सो आई होप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो। दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके, डन। Let's move to our fourth and the last one, but not the least one, our spin quantum number. What is mean by spin quantum number? कोई भी चीज कैसे घूम रही है, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा देखा है, मान लो ये S शेल है, ठीक है, S का शेल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिखते हो, एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिखते हो, सही है। तो मतलब इसका जो रोटेशन है वो इस तरीके से, इसका रोटेशन इस तरीके से, दोनों की रोटेशन क्या है बच्चों, अपोजिट रोटेशन है, सही है। तो अगर आप इसका रोटेशन देखोगे, मान लो इसकी S की वैल्यू देखोगे, तो ये हमेशा क्या होगी, -12, ठीक है, ये हमेशा क्या होगी, -12। और ये वाला जो है इसकी S की वैल्यू क्या होगी बच्चों, +12, सही है। इसकी क्या होगी, -12, इसकी क्या होगी, +12। और अगर दो इलेक्ट्रॉन आपके एक शेल में है तो -12 +12 दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, S इज इक्वल टू +12 और S इज इक्वल टू -12। तो दोनों अगर एक दूसरे के साथ प्लस हो गए तो लास्ट में क्या बचेगा, कैंसिल हो जाएंगे ना, लास्ट में क्या बच जाएगा, 0। तो मतलब यहां पे नेट स्पिन क्या हो जाएगी, 0। दैट्स वाई हमेशा जो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कभी भी रिएक्शन नहीं करते। जब भी इलेक्ट्रॉन कौन से रिएक्शन करेंगे, जो अनपेयर्ड होंगे। जैसे मान लो ये मैंने p ऑर्बिटल बना दिया, तो इसके अंदर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो हमेशा ये वाला इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि इसका स्पिन 0 नहीं है, इसका मैग्नेटिक 0 नहीं है, सही है। तो ये हमेशा रिएक्टिव होगा और जाके रिएक्शन करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसकी स्पिन क्या होगी, या तो +0 हो सकती है, या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्ट, +-0, या तो +0 हो सकती है, या तो +-12, ठीक है। तो या तो +12 हो सकती है, या तो -12 हो सकती है, और इसको कैंसिल करने के लिए दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेबल है, पर ये स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई ये जाके क्या करेगा बच्चों, रिएक्शन करेगा, समझ रहे हो। और जिसके अंदर कंप्लीटली फील्ड होता है, सब पेयर्ड होते हैं आराम से, वो कभी रिएक्शन ही नहीं करते, जैसे हीलियम, जैसे नियॉन, जैसे आर्गॉन, ये सब क्या है, आइडियल गैस है, रियल गैस बोलते हैं ना, आइडियल गैस है। तो ये कभी रिएक्शन नहीं करते, क्यों रिएक्शन नहीं करते, इसके पीछे रीजन है बच्चों, इसके पीछे यही रीजन है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक शेल है, इनका जो ये शेल है SPDF ऑर्बिटल का, वो सब कुछ पेयर्ड होता है, कंप्लीटली पेयर्ड होता है, कहीं भी अनपेयरिंग देखने के लिए नहीं मिलती, समझ रहे हो। तो पेयरिंग की वजह से वो कभी भी रिएक्ट ही नहीं करते किसी से, क्योंकि भैया देखो +-0 हो जाएगा, नेट चार्ज ही इनके पास 0 है, तो जब ये 0 है तो ये काहे रिएक्ट करे किसी और से, मतलब ही क्यों, हमेशा स्टेबल है। जो अनरिएक्टेड रहेंगे वही क्या करेंगे बच्चों, अनपेयर्ड रहेंगे, वही आगे चल के रिएक्शन करेंगे। सो आई होप आप लोग को चारों के चारों क्वांटम नंबर समझ में आ गए, ठीक है, चारों के चारों क्वांटम नंबर समझ में आ गए। अब क्या था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वापस आ जाओ। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। इसका हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझेंगे, फिर हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन, बहुत ही हमारा प्यारा दुलारा कार्बन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, 6। कलर चेंज। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। I guess it is right, yes it is right, 1s2 2s2 2p2। और अगर मैं इसका शेल ड्रॉ करूं बच्चों, तो S में सिर्फ एक ही शेल आएगा और दो इलेक्ट्रॉन हैं, दैट्स वाई ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये भी S है,
तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है बिकॉज देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ हियर p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल हैज 3 शेल्स। ओके, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। नाउ हंस रूल ने हमको ये बताया है कि पेयरिंग नहीं करना है, पेयरिंग करने से पहले अनपेयरिंग करो। ठीक है, कभी भी आप ऐसा मत ड्रॉ करके आ जाना, ऐसा मत ड्रॉ करके आना। ठीक है, क्योंकि हमेशा हंस रूल हमको क्या बताया है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हमेशा अनपेयरिंग होगी। पहले अनपेयरिंग आप करो सबकी, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो पेयरिंग करो। समझ रहे हो? तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा अनपेयरिंग करेंगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? सो दिस इज द शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को प्रूव करना है कि दोनों कोई भी दो इलेक्ट्रॉन को चुनो और उसके चारों के चारों क्वांटम नंबर को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि चारों क्वांटम नंबर क्या मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन कहता है कि नहीं मैच हो रहे। चलो आ जाओ देखते हैं कौन से लें, बताओ। चलो सपोज हम लोग ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। पहले हम लोग इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। कलर चेंज करो भाई, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां डाल देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां डाल देता हूं। आ जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन की, ये लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कलर चेंज करो यार, कौन सा कलर यूज करूं बच्चों। चलो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस इलेक्ट्रॉन की, ये लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन की, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2। सही है, पहले इसकी बात कर लेंगे फिर उसकी बात करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2। फिर दूसरा क्या होता है, L यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर। S ऑर्बिटल का है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा, 0। सही है। फिर मैग्नेटिक स्पिन क्या होगी इसकी, मैग्नेटिक स्पिन सिंपल है, S ऑर्बिटल में है तो मैग्नेटिक स्पिन भी क्या हो जाएगी, 0। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज कौन सा ऑर्बिटल में है, S ऑर्बिटल में। यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है ना, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, S का मैग्नेटिक स्पिन क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, मान लो मैं कह देता हूं हाफ, प्लस हाफ। ये वाला मान लो कह देता हूं मैं प्लस हाफ। अब इसकी बात करते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट इलेक्ट्रॉन, राइट साइड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसका n क्या होगा, इसका n भी होगा 2। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो गया। इसका l क्या होगा, इसका l होगा बच्चों 0, बिकॉज इट इज बिलोंग्स टू s ऑर्बिटल। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, 0, बिकॉज s ऑर्बिटल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 थे। एंड द लास्ट स्पिन क्या होगा, अगर इसका प्लस हाफ है तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हाफ। अभी बताया ना मैंने, अगर सेम पेयरिंग में है तो एक प्लस होगा और क्या होगा, एक माइनस होगा। तो देख रहे हो स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों कि चारों क्वांटम नंबर सेम हो। यही चीज हमको कही थी पॉलीज ने। अब पढ़ लो एक बार वापस, अब इस स्टेटमेंट को एक बार वापस पढ़ लो। क्या लिखा है इसने, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम एटम में। सही है, समझ में आ गया, ठीक है। और एग्जांपल लेके देखें, चलो इसी में ही और एग्जांपल लेके देखते हैं। किसका किसका देखें, ये दोनों का देखें, ये दोनों का स्पिन सेम है। अपन क्या करते हैं, अपन बैक 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 करते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। ओके 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 ओके। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इन दोनों इलेक्ट्रॉन की। अब इन दोनों की इलेक्ट्रॉन की देखो स्पिन सेम है। अब यहां पे देखते क्या सीन होने वाला है, आ जाओ। एक हम लोग बात करेंगे इसकी और एक हम लोग बात करेंगे बच्चों इसकी, बीच में से लाइन डाल देते हैं, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 है, सही है। इसका L क्या है, L की वैल्यू P में क्या होती है, 1, तो इसका L की वैल्यू क्या है बच्चों, 1, सही है। इसका M क्या है, M क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है, P में क्या होता है, -1, 0 और +1,
ठीक है, -1 0 और +1, तो दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज +1। सही है, तो इसका m का वैल्यू क्या है -1। सही है, m का वैल्यू क्या है -1 और स्पिन क्या है मान लो +½ ठीक है, स्पिन क्या है आपका +½ नाउ इधर आओ, इसकी बात करते हैं। अब इसमें भी देखो n की वैल्यू क्या है, n है आपका 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है आपका 1 है, सॉरी ये l है ना, p है ना, तो p के अंदर l की वैल्यू क्या होती है 1। अब m की बात करो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका क्या है बच्चों 0 है, दिख रहा है, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है 0 है, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या था -1। ठीक है, भले ही दोनों की स्पिन सेम हो, भले ही दोनों की स्पिन सेम हो, पर इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ रहा है, दोनों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट्स मीन कि दोनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में सेम एटम में। ठीक है, और एग्जांपल लेना है, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर अपन वीडियो को एंड करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लाइन भी मिटानी है, दोनों डिलीट, छोड़ो नहीं हो रहा, तो अपन क्या करते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं यहां से, और मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका मैग्नेट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल से है तो 2 है। सही है, s ऑर्बिटल से है बच्चों तो 2 है। सही है, उसके बाद इसका l का वैल्यू क्या होगा, s ऑर्बिटल से है तो इसकी l की वैल्यू क्या होगी 0, बिकॉज s की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s है तो भैया हमेशा 0 ही होगा, और स्पिन, इसकी स्पिन क्या होगी +½ बात क्लियर है। फिर अपन इसकी बात करते हैं, इसका n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 2। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो गया, l क्या है, l यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर s में 0 है, पर अजीमुथल क्वांटम नंबर p में क्या होता है 1 होता है, याद है, याद है ना, s p t f, l की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो s में 0 होगी l की वैल्यू, क्योंकि बिकॉज इट इज s ऑर्बिटल, बट वो p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल में क्या होगी वैल्यू 1 होगी, तो वैल्यू चेंज हो गई, बाकी से मतलब ही नहीं पड़ता, एक अगर अलग हो गया तो मतलब ही नहीं पड़ता, इसमें क्या है 0, चलो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 हो गया, पिन भी सेम हो गई, पर अजीमुथल क्वांटम नंबर चेंज हो गया बच्चों। तो आर यू क्लियर्ड, क्या आप लोगों को समझ में आया? वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, 27 मिनट हो गया शायद, मुझे दिख रहा है। ठीक है, आई नो वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, पर आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। ओके डन। तो बच्चों आई होप आप लोग को ये चीजें जो मैंने समझाई हैं वो समझ में आई होगी। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट था उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो। दिस इज द स्टेटमेंट, समझ में आया ना स्टेटमेंट? नो मतलब नहीं होगा ऐसा कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम हैव द सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर, दोनों का सेम सेट ऑफ, सारे के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा एक सेम एटम के अंदर। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। डन, डन बच्चों। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर तो क्या ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अगर आपको मुझसे ही केमिस्ट्री पढ़नी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताना ज़रूर से। सही है, फिर उसके बाद से हम आपका जो पूरा का पूरा सेशन है, लेक्चर है, वो स्टार्ट। ठीक है, एंड आई एम एक्सपर्ट, मतलब पढ़ाया तो नहीं है ऐसे जल्दी, पर ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ा है मैंने, बायोलॉजी थोड़ा प्यार है मेरा बच्चों, समझ रहे हो, प्यार है, और पढ़ा मैंने कुछ और, तो शादी किसी और से, मतलब शादी तो नहीं हुई है पर पढ़ा मैंने कुछ और। सही है, ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, समझ में आई हो तो बताना ज़रूर से। मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से किसी और वीडियो में, ऐसे ही कुछ और नए नए टॉपिक्स डिस्कस करते हुए। ठीक है, वीडियो लाइक ज़रूर से कर देना, बिना लाइक के कोई भी नहीं जाएगा, पाप लगेगा नहीं तो। ठीक है, सो वीडियो लाइक ज़रूर से कर देना, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।